आप कभी मेरी वीडियोस देखना, व्लॉग देखना जो राजवीर जी के साथ थे, उनमें कभी लगा कि हमारा रिलेशन ऐसा था कि जबरदस्ती, मतलब राजवीर जी खुश नहीं है मेरे साथ या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। उस रिलेशन के बारे में वो लड़की बोलती है, ये बताएगी मैं कि शादी गुड डिसीजन था, बैड डिसीजन था, उन बच्चों के लिए था। कहना चाहूंगी तेरे से, डायरेक्ट कह रही हूँ मैं, अगर पोस्ट लिखी है ना, आज अगर राजवीर जी होते ना तो ये घर नहीं बिछड़ता। वो जो आज इतने बड़े बड़े शब्द बोल रही है ना, ये नहीं बोल पाती। किससे बोल रही है? जिसको तू कभी भाभी मानती थी, भाभी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, भाभी के इर्द गिर्द। भाभी भी तेरी नौकरानी की तरह तेरा करती रहती थी काम, हर एक चीज बेटी माना था तुझे, बेटी। तो ये तो मत बोला कर, आज उनके पापा होते ना तो ये दिन मेरी बच्चियां नहीं देखती है और आज मैं भी नहीं देखती। मेरी बच्ची पूरे दिन, जब मैं वो वीडियो देख रही थी, रो रही थी ना कि माँ बीमार हो जाओगी, वो मुझे समझा रही है। अभी मुझे समझा रही है मेरी बेटी मुझे कि रो मत। कहते ना कि जो बोलने लायक नहीं है, क्या मुंह है उसका बोलने लायक, वो मुझे बोल रही है। भाई है कौन? तो पहले तो ये बता दे कौन है। रह रही है ना तो सिर्फ कोई सिंपत्ति, कोई कुछ वो नहीं है, पूरे घर का नाश करके मत बुलवाओ, ये मुझे प्रोवोक करते हैं। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। सीरियसली ये जो अंशु नाम की जो डायन है ना, ये एक सच में एक छोटी सी लड़की समझने का, जो लोग भी इसको भूल कर रहे हैं ना, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये छोटी सी लड़की के रूप में एक बहुत बड़ी डायन है। मतलब एक पूरी फैमिली को, ये एक पूरी फैमिली को तोड़ दी। सीरियसली ये एक पूरी फैमिली को तोड़ दी, एक बच्चियों को भी अपने घर से बेघर कर दिया। और इसमें सारे पूरा जितना भी शुरू से लेकर अंत तक जो भी रोल है ना, ये अंशु और अंशु के फैमिली वाले सपना को अलग करने में, उसको अपने सास ससुर या फिर उस घर से निकालने में, ये अंशु और उसकी फैमिली का हाथ है। ये इस कदर की गिरी हुई लड़की है कि सच में सीरियसली ये बच्ची है। बच्चियाँ ऐसे बात करती हैं, इस तरह से बच्ची बात करती है। या अपने आप को जहाँ सिंपैथी कार्ड खेलना होता है वहाँ वो बच्ची बन जाती है और बकवास की जा रही है। सच में सीरियसली तू होती कौन है? तू होती कौन है इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए? अगर तुझे राजवीर की इतनी चिंता है और तुझे वो पोस्ट करना है, दुखद पोस्ट करना, तो तू बस अपनी भैया के बारे में, मिस यू ऐसे करके जो भी हो उनके बारे में लिख दी कि तू आकर के, बस सच में सीरियसली तू आकर के बताएगी तू सच में है कौन, कि तू आकर के बताएगी कि शादी का डिसीजन कौन लिया, तू आकर के बताएगी कि क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या हुआ। मतलब तुम ही देख रही थी उस समय। अभी तो तुम अपने आप को बच्ची बता दे रही हो। मेरे को समझ में नहीं आता था, और उस समय जब ये सब चीज़ें चल रही थी तुमको समझ में आ रहा था? पता है, 2-3 वीडियो में मैं देख रही हूँ ये मेरे लिए वो करती है। मैं कितने टाइम से शांत हूँ, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रही हूँ, न इसके ऊपर कुछ कह रही हूँ, पर बार बार आके ढूंढ मारने लग जाती है। ठीक है, तुमने भैया के लिए 2 शब्द लिखती है, हमारे लिए मत लिख यार, तू कोई नहीं है हमारी। मैं नहीं रोक पाई, मैं सब घर को बिछड़ते तोड़ने में तो तुम सबका हाथ है यार। और ये बड़े बड़े शब्द मत बोला कर। अभी क्या है, दिन आएंगे, शादी, हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशनों को भी बेटा समझोगी तुम के होते क्या है। अभी तुम्हें यही नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ, उसके बिना जीना होता क्या है, कैसे जिंदगी काटते। फिर तुम जैसे लोग रहते ना, कोई अगर जिंदगी काटे तुम जैसी, वो काटने नहीं देते। क्या लगा ये पोस्ट डाल के? मेरे को पता नींद नहीं आ रही बिल्कुल। मेरा ये था कि मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को। एक दुख भी होता है कि पीछा नहीं छोड़ रही यार ये लड़की।
सीरियसली जो है ना ये बद्दुआ तुझे लगेगी अंशु। अभी तक तो नहीं कोई ये तुझको बोल रहा था कि छोड़ो जाने, तो ये बोल रही है ऐसे वैसे। सीरियसली किसी की इतने रोना और इतना वो करने का बद्दुआ ना ले तू, सच में बद्दुआ ना ले। नहीं तो जिस हद तक तू गिर रही है ना, अभी तेरे पास पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। सोच कि अगर एक छोटा सा दर्द तुझे होगा ना, एक छोटा सा कोई बिछड़ेगा अगर तुझसे, तो तू तेरे पे क्या बीतेगी। अभी तुझको वो सारे दर्द को अभी तू फील नहीं कर पाई है, ठीक है। और मुझे पता है कि तुमको अपने राजवीर और सूरज की कितना दुख है तुमको। अगर अंदर से तुमको दुख होता ना तो तू उसकी बच्चियों को संभालती। इतना बड़ा बात जो लिख रही है ना, इससे तो पता चल रहा है कि तू कोई बच्ची नहीं है, तू एक शातिर दिमाग की लड़की है। मेरी तो जिंदगी हुई खराब, साथ में मेरे बच्चों की रोने करी, पर मैं नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं होने दूंगी। मैं मर गई तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी जब तक जिंदा हूँ बाकी लगता है मुझे भगवान है मेरे लिए, ना सही मेरी बच्चों के लिए होगा अच्छा, बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग हैं दुआएं देते हैं बच्चों के लिए, अच्छा होगा। सेवा करने आई हूँ तो करो भाई। यहाँ किस चीज़ की तू सेवा कर रही है लड़की, बस बता दे। क्या वो बनाती है तो तू खाती है? सपना की सासू माँ बनाती है तो खाती। तू कि फिर किस लिए आई है, किस बात की सेवा करती है, तू क्या करती है मुझे बता दे। पूरे ब्लॉगिंग में दिखता है तू एक काम नहीं करती है, पीछे पीछे बस ब्लॉग बनाने के लिए जाएगी और वो कुछ छुएगी, कुछ काम वो करेगी और उसके बाद तू बोल देगी कि मैं सेवा कर रही हूँ। किस बात की सेवा करती है तू? ऊंट क्यों कस रही हो? करो जो करना है करो, अपनी लाइफ जियो, हमें जीने दो। बाकी जब तक कहते हैं ना कि खुद पे कोई परेशानी आती नहीं है, आजो मैं पिलाऊंगी, आजो। जो प्यार मैंने दिया है ना बेटा, वो तो तुझे कोई दुनिया में नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। उसके लिए तू अभी क्या रोएगी? क्या खोया है तूने अपनी लाइफ में? मैंने तो खो दिया, जितना खोना था खो दिया। अब मेरे पास पानी, हाँ लेके आओ। मेरे पास मेरी बेटी है, वो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा खून है, मैंने पैदा की है। और वो स्वार्थ से नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है मेरे पैसे से, किसी चीज से। रिश्ता है, इसको रिश्ता कहते हैं। अभी तो समझोगी, जब आगे बढ़ोगी भी तो क्या ही जीवन है। क्या बोलती हो, इतनी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया। क्या खोया है तुमने इतनी सी उम्र में? तुम्हारे पास दो पापा हैं, दो मम्मी है, भाई भी है। भाई का ये नहीं कह सकती भाई नहीं है, एक भाई नहीं, कितने भाई है तुम्हारे। एक तो तुम्हारा रियल खून वाला भाई है, जो तुम्हारा रियल भाई है, फिर चाचा ताऊ, कितने सारे भाई तो हैं तुम्हारे। मेरी बच्चियों से पूछो, ना भाई बोलने को है ना पापा बोलने को है। वो छीना किसने? छोड़ा। बस इतनी, अगर कोई खामोश है ना, इतना मत टॉन्ट कसो, जीने दो उसको। शांत हूँ, यही गलत है कि शांत है। सब कुछ सारी चीज़ें आप रखो और इन लोगों को बेनकाब करो। ये सब इस लेवल के गिरे हुए लोग हैं ना कि इन लोगों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ ना, तो जीने दो। बाकी रहा बच्चियों के लिए, मैं जिंदा हूँ जब तक तो कुछ दुख नहीं पाने दूंगी इनको, बहुत कुछ करूंगी। बट कोई बात नहीं, राजवीर जी हमेशा हमारे साथ हैं, पापा हमेशा साथ हैं, ठीक है? ओके है ना? बाकी मम्मा के साथ कोई नहीं, आपके पास प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। और ये अंशु सीरियसली तुझे भगवान सबक सिखाएंगे। अभी तक तो तुझे कोई नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन अब तू बद्दुआ लेगी सबकी। अब तुझे भगवान सबक सिखाएंगे, तू घबरा नहीं,
ठीक है। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सोच समझ के सपोर्ट करो यार कि किस वो लोग कैसी लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। वो अभी इतना जहर वो आज है वो लड़की, तो अभी आगे चल के वो क्या ही करेगी भगवान ही जाने। तो थैंक यू गाइज, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।